नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नियमों का उल्लंघन होते ही एनडीएस करती कार्रवाई, डराने की कोशिश में लग गई फांसी। ईटगांव सोनेगांव मार्ग बदहाल। आइए आप खबरें देखते हैं विस्तार से। नियमों का उल्लंघन होते ही एनडीएस करती कार्रवाई। नागपुर में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मनपा प्रशासन की ओर से कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। जहां कोरोना टेस्ट का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी गति से की जा रही है। एक और प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं में जुटी हुई है। वहीं कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए भीड़ से निपटने एनडीएस दस्ते की तैनाती की गई है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग या फिर 50% से कम की उपस्थिति जैसे कई नियमों का उल्लंघन होते ही एनडीएस दस्ते की ओर से जुर्माना काटने की कार्रवाई की जा रही है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशों के अनुसार मनपा के सभी 10 जोन में एनडीएस की अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है। सोमवार को एनडीएस दस्ते की ओर से न केवल 13 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की, बल्कि अलग अलग जोन के कुल 45 समारोह स्थलों को भी खंगाला गया। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन की घोषणा के साथ प्रतिष्ठानों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर डराने की कोशिश में लग गई फांसी। नंदनवन थाना अंतर्गत अपनी छोटी बहन को डराने की कोशिश में एक 14 वर्षीय बालक के गले में फांसी लग गई और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम रबाना मारुति नगर निवासी सर्वेश सचिव माकड़े बताया है। मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 8:30 बजे सर्वेश अपनी 10 वर्षीय बहन के साथ घर में अकेला था। उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। इसी दौरान सर्वेश और उसकी बहन बेडरूम में खेल रही थी। तभी सर्वेश ने अपने गले पर पहले मफलर लपेटा और नायलॉन की रस्सी से टेबल के ड्राइवर के हैंडल से बांधकर फांसी का नाटक करने लगा। इसी दौरान रस्सी उलझ गई और उसका दम घुटने लगा। छोटी बहन को लगा कि सर्वेश उसे डरा रहा है, लेकिन कुछ देर में सर्वेश की मौत हो गई। इसी बीच उसके माता पिता भी घर लौटे तो उनके हाथ पांव फूल गए। सर्वेश के शरीर में कोई हलचल नहीं थी, उसकी सांसें भी रुक गई थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो वही तीसरी ओर ईटगांव सोनेगांव मार्ग बदहाल। पारशिवनी तहसील से कापरखेड़ा महामार्ग पर ईटगांव फाटा से गुंडरी सोनेगांव को जाने वाला मार्ग की दुर्दशा लंबे समय से बनी हुई है, परंतु इस मार्ग की ओर से कोई भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा, जिससे इस मार्ग से आवागमन करने वाले नागरिकों में भयंकर रोष व्याप्त है। गुंडरी एवं सोनेगांव गढ़ ग्राम पंचायत क्षेत्र है। यहाँ के निवासियों को अपने दैनोदिन कार्यों के लिए नित्य ही पारशिवनी जाना आना पड़ता है, परंतु रास्ते की स्थिति बहुत खराब है। अनेक स्थानों पर मार्ग की पूर्ण गिट्टियां उखड़ गई है तथा जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं, जिससे वाहन चालकों को अपनी जान हथेली पर लेकर चलना पड़ता है। गुंडरी एवं सोनेगांव के निवासी छात्र छात्राओं को इसी उबड़ खाबड़ मार्ग से आवागमन करना होता है। गिट्टी से फिसलकर अनेक 2 व्हीलर वाहन चालक गिरकर घायल हो चुके हैं। वर्ष पूर्व इस मार्ग का डामरीकरण तत्कालीन जिला परिषद अध्यक्ष संध्या गोतमारे ने करवाया था। तब से आज तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। साप्ताहिक बाजार के दिन यहाँ के नागरिकों को पारशिवनी जाना पड़ता है, परंतु मार्ग की दुर्दशा से वे परेशान हो उठते हैं। इसीलिए परेशान ग्रामीणों ने जिला परिषद प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण मार्ग के पुनः उद्धार की मांग की है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से समस्या पर गौर करने की अपील की गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और आप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।